स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ जो कि वी-गार्ड कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर है VWR400 और ये एक AC पर यूज़ होने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है। तो आइए देखते हैं कि इसकी कैपेसिटी वगैरह क्या है। ये देखिए इसका मॉडल है VWR400, वर्किंग रेंज है 130 वोल्ट टू 300 वोल्ट AC, यानी अगर इसमें इनपुट वोल्ट कम से कम 130 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक आएंगे तभी हमारा 200-250 वोल्ट के बीच में आउटपुट देता रहेगा। देखिए आपको शायद सही से दिख रहा होगा। और उसके अलावा देखिए इसमें कैलिब्रेशन एक्यूरेसी है इसकी ±2.5% और टाइम डिले इसमें दे रखा है 3 मिनट्स ±20 सेकेंड्स। और ये इसमें जो उसका लोड के लिए दे रखा है, इसमें एप्लीकेशन जो इसमें आप चला सकते हो 1 एयर कंडीशनर अप टू 1.5 टन, यानी 1.5 टन के AC के लिए। अच्छा, आमतौर पर एक कन्फ्यूज़न होता है कि लोग AC का स्टेबलाइजर खरीदते हैं तो उनसे कहा जाता है कि 1.5 टन के AC के लिए ये आपका 4 kVA का वोल्टेज स्टेबलाइजर है, बट किसी भी कंपनी के मॉडल में आपको इसमें 4 kVA नहीं लिखा होगा। देखिए कैपेसिटी जो दे रखी होती है एम्पेयर के हिसाब से दे रखी होती है। इसमें कैपेसिटी जो दे रखी है ये देखिए लिखा हुआ है 12 एम्पेयर्स, यानी 12 एम्पेयर तक की कैपेसिटी है इसकी। 12 एम्पेयर तक का लोड ये स्टेबलाइजर उठा सकता है, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, अब आपको अंदर से खोल कर दिखाते हैं। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं क्या हम AC के स्टेबलाइजर को मेन लाइन के लोड पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपका वही डाउट आज मैं क्लियर करने वाला हूं कि आप इसे मेन लाइन पर यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं यूज़ कर सकते हो। अंदर से दिखाते हैं कि इसका अंदर से मैकेनिज्म क्या है, इसका ट्रांसफार्मर कैसा है, इसमें रिले वगैरह कौन सी यूज़ की गई है और क्या हम इसे यूज़ करेंगे मेन लाइन पर या फिर नहीं कर सकते। वो सब बातें आपकी अब क्लियर होने वाली हैं। ये देखिए हमने इसका कवर हटा दिया और कवर हटाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ये देखिए इसका मेन ट्रांसफार्मर है जो कि ये एल्यूमिनियम बाइंडिंग में होता है, कॉपर बाइंडिंग नहीं होती है। एक चीज़ और समझ लीजिए, ज़्यादातर वोल्टेज स्टेबलाइजर जितने भी आते हैं खासतौर पर AC के और मेन लाइन के भी सब ज़्यादातर एल्यूमिनियम बाइंडिंग में होते हैं, कॉपर बाइंडिंग में नहीं होते हैं। ब्रांडेड स्टेबलाइजर लोकल में तो आपको कॉपर या एल्यूमिनियम जैसा आप चाहो वैसा मिल सकता है, बट ब्रांडेड में आपको ज़्यादातर एल्यूमिनियम बाइंडिंग ही मिलती है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम बाइंडिंग में इसका ट्रांसफार्मर है और ये EI कोर में है और बहुत सारे स्टेबलाइजर में और वी-गार्ड के भी बहुत सारे मॉडल्स में ये आपका टोरो ट्रांसफार्मर में आता है। और बाकी देखिए इसमें जो रिले वगैरह यूज़ कर रखी हैं ये इसमें रिले यूज़ की गई हैं। तो इसके हिसाब से हम देखकर समझ सकते हैं कि हम अगर इस पर 4 kVA का लोड मेन लाइन का देंगे तो वो किसी भी तरह से, ये ना तो ये ट्रांसफार्मर इतना हैवी है ना ही ये इसकी रिलेज वगैरह इतनी हैवी है कि ये मेन लाइन का लोड उठा सके। अच्छा, AC पर हम इसे 4 kVA का इसलिए बोलते हैं कि AC का लोड स्टार्टिंग लोड के हिसाब से ही काउंट होता है। जब AC स्टार्ट होता है उसमें उसका लोड थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी AC जब रनिंग में आ जाता है तो उसका लोड इतना नहीं रहता है, तो इसलिए ये चल जाता है। अगर हम इसे 4 kVA मेन लाइन के हिसाब से चलाना चाहें, मेन लाइन पे यूज़ करना चाहें तो हमारा स्टेबलाइजर किसी भी कंडीशन में नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि इसे AC के किसी भी स्टेबलाइजर को हम मेन लाइन पे यूज़ करें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसे मैक्सिमम 1 kVA के लोड तक तो चला सकते हो। 1 kVA से ऊपर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप 1 kVA से ऊपर लोड इस पर डालते हैं मेन लाइन का तो आपका स्टेबलाइजर जल जाएगा और वो वर्क करना बिल्कुल बंद कर देगा। तो इसलिए बेहतर है AC के स्टेबलाइजर को हम लोग AC पर ही यूज़ करें, इसे मेन लाइन पर यूज़ ना करें। मेन लाइन पर यूज़ करेंगे तो आपका स्टेबलाइजर वर्क नहीं करेगा और मेन लाइन पर मैक्सिमम 1 kVA तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। करना चाहो वैसे कोई उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।